हमेशा नेत्रों से प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें नेत्रों पे हमेशा संयम रखना चाहिए। अजामिल जैसा साधक एक बार वैश्या को देख करके पतित हो गया, और हम तो दिन दिन भर टीवी और मोबाइल देखते हैं, बोलो हमें कोई पतन से बचा सकता? बोलो अजामिल जैसा जो त्रिकाल संध्या करता हो, गीता का पाठ करता हो, गायत्री का जाप करता हो, गंगा में स्नान करता हो, गौ की सेवा करता हो, आज जब एक बार वैश्या को देख करके वो पतित हो गया, और हम तो दिन दिन भर टीवी और मोबाइल देखते हैं, हमें कोई पतन से बचा सकता क्या? अब हम लोग क्या समझते हैं कि टीवी खोल करके बैठ जाओ, बोले बहुत अच्छा सत्संग आ रहा है, उसका नाम है दूरदर्शन। क्या नाम है? दूरदर्शन। और जबकि ईश्वर है पास दर्शन। ये अंदर का विषय है, बाहर का विषय नहीं। पास में गया, जा करके कहा कि मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। कन्या ने मना किया, नहीं माना, घर ले आया, रखने लगा। गांव के लोगों को मालूम हुआ, निष्कर्ष निकाला गया कि कोई व्यक्ति अजामिल को अपने घर बुलाएगा नहीं, और कोई व्यक्ति अजामिल को प्रणाम पूजा पाठ करेगा। न प्रणाम करेगा, न पूजा करवाएगा, न पाठ करवाएगा, न जाप करवाएगा, न कोई दान देगा। अब जब पूजा के लिए कोई बुलाता नहीं, पाठ के लिए कोई बुलाता नहीं, जाप के लिए कोई बुलाता नहीं, दान कोई देता नहीं, तो इसने क्या किया? शिकार वृत्ति अपना लिया, और इतना ज्यादा उसमें आसक्त हुआ कि सारे शुभ कर्मों को ही भूल गया। न संध्या करता है, न पूजा करता है, न स्वाध्याय करता, सब भूल गया। दासी संसर्ग दूषिता। संयोग ऐसा हुआ कि गांव में 2-4 संतों का आगमन हो गया। गांव में जब संत लोग आए तो संतों ने पूछा कि आपके गांव में कोई मंदिर है? बच्चों ने कहा ना। आपके गांव में कोई कमरा है संत महात्मा के लिए? बोले ना। आपके गांव में कोई दीन दुखी राहगीर आ जावे उसके लिए कोई धर्मशाला इत्यादि की व्यवस्था है? बोले ना। महात्मा जी ने कहा जब कोई व्यवस्था नहीं तो आपके गांव में कोई ब्राह्मण है? बोले हाँ। बोले कौन? बोले अजामिल। महात्मा लोगों को ये बात मालूम नहीं थी कि अजामिल समाज से बहिष्कृत तिरस्कृत पहुंच गया। संत लोग अजामिल के दरवाजे पे पहुंच गए, और अजामिल के दरवाजे पे जाकर के संत लोगों ने, संतों की भाषा है अलक्त निरंजन, जैसे बोला। उसी समय अजामिल की पत्नी ने देखा, देख करके कहा महाराज अगर आप इस दरवाजे पे खड़े हो जाओगे तो समाज आपका बहिष्कार कर देगी। अगर आप मेरा अन्न खा लोगे तो आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। अगर आप हमारा जल पी लोगे तो आपकी वाणी बिगड़ जाएगी। अगर आप हमसे दक्षिणा ले लोगे तो आपका चित्त बिगड़ जाएगा। आपका चित्त बिगड़ जाएगा। ये शिक्षा लो। पहले लोग किसी को दान देते थे तो विचार करते थे कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे दान को लेने से इसकी बुद्धि न बिगड़ जाए। मेरे दान को, आज लोग बाबाओं को गाली देते हैं बुद्धि बिगड़ गई, जबकि गलती मेरी नहीं, गलती सारी की सारी आपकी है कि तुमने अधर्म से कमा कमा करके जो हम लोगों को दिया, तभी तो बुद्धि बिगड़ी है। अगर आपने परिश्रम से कमा करके संत सेवा में पैसा खर्च किया होता तो हम लोगों की बुद्धि शुद्ध होती। आपने अधर्म से कमा कमा करके हम बाबाओं को दे दे करके तो बुद्धि बिगाड़ी। अधर्म से कमा कमा करके
कथाएं करवा करवा करके, भंडारा करवा करवा करके, तीर्थ करवा करवा करके तो बुद्धि बिगाड़ी। वो स्त्री कह रही है कि मेरा वित्त दूषित है, अन्न दूषित है, जल दूषित है, गेट दूषित। अगर गेट पे खड़े हो जाओगे तो समाज से बहिष्कृत हो जाओगे, अन्न को खा लोगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, जल को पी लोगे तो वाणी बिगड़ जाएगी, और धन ले लोगे तो तुम्हारा चित्त बिगड़ जाएगा। संतों ने मन में सोचा कि स्त्री तो अपनी जगह पे सही है, ये तो अपनी जगह पर सही है। संतों ने कहा देवी, अगर आपके अन्न को खा करके, अगर आपके अन्न को खा करके हमारी बुद्धि बिगड़ सकती है, तब भजन के प्रभाव से कि हम आपके अन्न को शुद्ध नहीं कर सकते। अंत में रुक गए हैं। अजामिल ने संतों के दर्शन किए, और संतों के दर्शन करने के बाद ये अपने भाग्य की सराहना कर रहा है। ये मैं भी आपसे कह रहा हूं। गांव में संत आवे कृपा, गली में संत आवे बोले अति कृपा, मेरे दरवाजे पे आ जावे विशेष कृपा, हमें समझाने लगे सौभाग्य, और मेरे पीछे पड़ जाए अहो सौभाग्य, और फिर भी हम ना माने यही हमारा दुर्भाग्य। फिर भी हम ना माने यही हमारा दुर्भाग्य। अजामिल ने दरवाजे पे संत देखे, मन में विचार आए कौन से मेरे पूर्ण उदय हुए होंगे जब मेरे घर में संतों का आगमन हुआ है। रात भर संतों की सेवा की है, प्रातः काल संत लोग चलने लगे हैं। संतों ने कहा दक्षिणा दो, अजामिल ने कहा मांग लो। संतों ने कहा दक्षिणा में मुझे ये दो, जो अंगली संतान पैदा हो उसका नाम रखना नारायण। जो अंगली संतान पैदा हो उसका नाम रखना नारायण। देखो ये संत हैं जो संतान को मांग करके संस्कार दे। और ये मैं आपसे भी कहता हूं, ये पैसा मांगने वाले, आश्रम में कमरा बनवाने वाले, आटा दाल चावल मांगने वाले, चुनाव का प्रचार करने वाले, इनको संतों में गिनती मत करो, इनको तो सब व्यापारियों में गिनती करो। संतों में गिनती मत करना। संत वही है जो संतान को मांग करके संस्कार दे। संत वही है जो संतान को मांग करके संस्कार दे। 10वीं संतान का नाम कह दिया नारायण, रख देना, बोले ठीक। जब ये बात कही ठीक, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
श्री राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय जय राम श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा भाई खटपट कम करो तो थोड़ी कथा हो जाए। देख लो न, कल से फिर हम 1-1.5 घंटे का ही नियम बनाएंगे हैं। क्यों? बस कहाँ थे? दसवीं संतान की बात कही कि नारायण रख देना। अजामिल ने बात मान ली। संतान पेट में थी, माता जी ने संतों की सेवा की थी, तो उस बालक में सात्विक संस्कार पड़े थे। आज बच्चों में संस्कार क्यों नहीं है? क्योंकि जब संतान पेट में थी, अगर उस समय उनके माता पिता ने कभी सत्संग सुना होता, गीता रामायण भागवत पढ़ी होती, तो उस बच्चे में संस्कार पड़े होते। और जब बच्चे पेट में हैं, होटलों में खा रही, क्लबों में घूम रही हैं, तो अब बताओ होटल वाले संस्कार पढ़ेंगे, क्लब वाले संस्कार पढ़ेंगे कि गीता रामायण वाले संस्कार पढ़ेंगे? कह दो तो फिर बुरा लगता है। तो ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि बालक पेट में था और माता जी ने संतों की सेवा की थी, उस बालक में सात्विक संस्कार पड़े थे। क्योंकि जो माँ का पेट है, इसको कहा गया प्रयोगशाला। माँ का पेट जो 9 महीने के लिए है, ये बच्चे के लिए प्रयोगशाला है। आप जैसे चाहो और उस बच्चे को वैसे संस्कार दे सकते हो, जैसे चाहो। क्यों? अब मन्यु ने चक्रव्यूह माँ के पेट के अंदर सीखा था। संत डोंगरे जी कहते थे कि जब मैं माँ के पेट में था, तब मेरी माँ ने किसी संत से रामायण और भागवत सुनी थी, वो हमें संस्कार पड़े। यही बात 7वें स्कंद में प्रहलाद ने कही है कि जब मैं माँ के पेट में था, तब मेरी माता जी ने नारद जी से भक्ति का उपदेश सुना था। पुरानी माताओं को मालूम भी होगा कि पहले पेट में बच्चे होते थे, तब माताएं गीता रामायण भागवत का पाठ करती थी। किस लिए? उस बच्चे में संस्कार बने। पुरानी माताओं के नियम थे, अगर पेट में संतान होती थी तो घर के बाहर नहीं निकलती थी। किस लिए? किसी गंदे व्यक्ति की गर्भ पे दृष्टि पड़ जाएगी तो बच्चे के संस्कार बिगड़ जाएंगे। अब बताओ, इस इंटरनेट के जमाने में अब संस्कारों की किसी को परवाह है? हम ही जैसे बेशरम हैं जो बोल देते हैं। बोलना भी नहीं चाहिए। क्यों? सच कहे तो लगे बुरी, झूठ कहे तो चले ऊपर वाले की छुरी। सच कहते हैं तो आपको बुरा लगता है, और झूठ कहते हैं तो फिर ईश्वर को बुरा लगता है। अच्छा, व्यास की आफत है कि नहीं? अगर सच कह रहे हैं तो आपको बुरा लगता है, और झूठ कहते हैं तो ईश्वर को बुरा लगता है। अरे भैया, तुझे मैंने गद्दी पर बिठाया था झूठ बोलने के लिए कि सच बोलने के लिए? देख लेना थोड़ा। बालक पेट में था, माता जी ने संतों की सेवा की थी, उस बालक में सात्विक संस्कार पड़े थे। ऐसे सुंदर संस्कार पड़े थे। पूजा करता था, सत्संग सुनता था, माता पिता की सेवा करता था, अपने से बड़ों से हाथ जोड़ करके बात करता था, तो अपने से छोटों से प्रेम से बात करता था। देखो, ये है संस्कार। पिताजी ने पुत्र के जब संस्कार देखे तो इतनी आसक्ति हो गई,
नारायण भोजन कर लो, नारायण स्नान कर लो, नारायण पाठ कर लो, नारायण जाप कर लो, नारायण ये काम, नारायण ये काम, ऐसे दिन में 100-200 बार ईश्वर का नाम ले लेता। 88 वर्ष की उम्र हुई, यम के गढ़ों ने आकर के सीने पे मुदगर रख दिया और जैसे अजामिल के प्राणों को खींचा, चिल्ला पड़ा, नारायण बचा लो। ध्यान रखना, जवानी पर जिसका चिंतन किया है, बुढ़ापा पे मरते समय भी वही याद आएगा। भले आपको बुढ़ापा में ला करके यहां बिठा दो, कथा में बैठ जाओगे, लेकिन मन नहीं रुकेगा, मन तो खटपट करता ही रहेगा। यहां भी 1-2 लोग ऐसे आते हैं जो बैठते ही नहीं, कुछ ना कुछ खटपट खटपट। क्यों? जवानी भर जो किया है, बुढ़ापा पे तो वही संस्कार याद आएंगे, नहीं आएंगे। ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं। अगर कीर्तन में मन ना लगे, सत्संग में मन ना लगे, जाप में मन ना लगे, ध्यान में मन ना लगे, तो रो लेना। किस लिए? तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहा। क्योंकि हमने पाप ज्यादा किए हैं, इसलिए ईश्वर चर्चा में मन नहीं लगता है। वो 2-4 गाने आने याद कर लेंगे तो मोहल्ला वालों को दिखाएंगे कि हम जैसा तो कोई भगत है ही नहीं, हम जैसा तो कोई भगत ही नहीं। तब यही मेरा आपसे निवेदन है, ये कथा से शिक्षा ले लेना। जवानी भर जो करोगे, मरते समय वही याद आएगा। पूरी जवानी नारायण ये काम, नारायण ये काम, नारायण ये काम, नारायण ये काम, और जब मरने लगा तो चिल्ला पड़ा, नारायण बचा लो। अब नारायण तो ईश्वर का भी नाम है और नारायण पुत्र का भी नाम है। वही गोस्वामी जी ने कहा भी है, तुलसी अपने राम को रीज बजो या खींच, और समय पाए उग जाएगा उल्टा सीधा बीज। कैसे भी ईश्वर का नाम लो। अरे इतनी महिमा दी है ईश्वर नाम की। तुलसी जिनके मुखन से झूठे निक सतराम, और ताकी पद की पद तरी मोरे तन को चाम। आपसे भी मेरा यही निवेदन है, आप कितने भी पैसे वाले हो, कितनी भी ऊंची कोठी वाले हो, कितनी भी सुंदर बीबी वाले हो, कितने भी आज्ञाकारी बच्चे वाले हो, लेकिन अधिक से अधिक बोल चाल की भाषा में ईश्वर का नाम प्रयोग करो। क्यों? संस्कार पड़ेंगे, संस्कार पड़ेंगे। जितना हो सके बोल चाल में हमें ईश्वर के नाम का प्रयोग करना, संस्कार पड़ेंगे। चिल्ला पड़ा, नारायण बचा लो। भगवान के पार्षद आते हैं, यम के पार्षदों को हटाते हैं और कह दिया, इसने मेरे प्रभु का नाम लिया है, नरक नहीं ये स्वर्ग जाएगा। भगवान के पार्षद कह रहे हैं, ये ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के अनाचारी, दुराचारी, बेविचारी है। भगवान के पार्षद कहते हैं, जीव में पाप करने की क्षमता है कम, और ईश्वर के नाम में पाप जलाने की क्षमता है ज्यादा। जीव में पाप करने की क्षमता है कम, और ईश्वर के नाम में पाप जलाने की क्षमता है ज्यादा। नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। दोनों लोगों में आपस में विवाद होने लगा। अजामिल उठा है, उठ करके हरिद्वार गया है,
12 साल तक तपस्या की है और 100 वर्ष की उम्र पा करके अजामिल ने परमात्मा को पा लिया। ये कथा भागवत में है। इसके बाद भागवत में वृत्तासुर की कथा आती है। फिर आगे पुंसवत व्रत की कथा आती है। इसी स्कंद में प्रचेता नंदन दक्ष 11,000 पुत्रों को सन्यासी, नारद जी का श्राप, 60 कन्याओं का जन्म और 60 कन्याओं की विवाह की कथा आती है। 7वें स्कंद में भक्त प्रहलाद की कथा और त्रिपुर दहन की कथा आती है। 8वें स्कंद में सबसे पहले गजेंद्र और गिराह की कथा और फिर समुद्र मंथन की कथा। गजेंद्र जो है ये जीव है, गिराह जो है ये काल है, गंडकी नदी जो है ये भवसागर है, स्नान करना माने सत्संग है और धूल डालना माने कुसंग है। और जिस समय ग्रह माने काल आकर के आपको पकड़ेगा उस समय परिवार का कोई भी व्यक्ति साथ नहीं देगा। ये हमारी आपकी कथा है कि काल आकर के हमें पकड़े और उससे पहले हम ईश्वर को पाए। किसी महात्मा ने 3 बातें कही हैं, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अर्थी पे चढ़ने से पहले जीवन का अर्थ, चिता में जलने से पहले अपनी चेतना, अर्थ कमाने में कहीं अनर्थ ना हो जाए इस बात की हमेशा स्मृति रखना। चिता में जलने से पहले अपनी चेतना को जगा लेना। आप हैं क्या? चिता में जलने से पहले अपनी चेतना आप क्या हैं? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थी पे चढ़ने से पहले जीवन का अर्थ, घर बनाना, विवाह करना, बच्चे करना जीवन का अर्थ नहीं है। जीवन का अर्थ है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इससे मुक्ति पाना। जीवन का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना। और ध्यान रखना है कि अर्थ कमाने में कहीं अनर्थ ना हो जाए। अर्थ कमाते हम, मौज मारते हैं सब, और भरना पड़ता है अकेले। पाप करेंगे हम, पैसा कमाएंगे हम, मौज मारेंगे सब, और भरना पड़ता अकेले। भरना अकेले पड़ता है। इसलिए ऐसा अर्थ मत कमाना जो आगे के लिए अनर्थ तैयार हो जाए। अच्छा, इस जमाने में हम लोग अर्थ को धर्म से कमा रहे हैं कि अधर्म से, इसका विवेक रहा है क्या? हमारे ग्रंथ कहते हैं कोई भी धंधा करिए, कोई भी दुकान करिए, कोई भी व्यापार करिए, क्या ध्यान रखना है? दाल में नमक जैसा खाना है। अगर धंधे में दाल में नमक जैसा खाओगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, और नमक में दाल खा गए तो इस जमाने में अब दाल में नमक नहीं खाया जा रहा है, नमक में दाल। तो अब बताओ ईश्वर प्राप्ति होगी क्या? ये 3 बातें ध्यान रखना। जीव गजेंद्र है, ग्रह काल है, गंडकी नदी भवसागर है, स्नान करना माने सत्संग है, और धूल डालना माने कुसंग है। तो जिस समय काल आकर के आपको पकड़ेगा उस समय परिवार का कोई भी व्यक्ति साथ नहीं देगा।
वो तो कोरोना में देख भी लिया होगा, हैं? वो कोरोना तो सही देखा जाए हम लोगों को जगाने के लिए आया, लेकिन हम लोगों ने आंख बंद कर ली। अब देख लेना, शास्त्र कहते हैं, हम आपसे बात कह देते हैं, इसलिए शायद ये नहीं कहता हूं घर छोड़ के भाग जाओ, घर में कैसे रहो जैसे खरबूजा, देखा खरबूजा, घर में कैसे रहो जैसे खरबूजा। खरबूजा ऊपर से दिखता अलग अलग, देखा, अंदर एक। रहो सब में और रमो अपने में। घर में कैसे रहो, खरबूजा बन के रहो। पत्नी समझे हमारे बगैर ये रह नहीं सकते, मुझे बहुत चाहिए। लड़का समझे कि पिताजी मेरे बगैर रह ही नहीं सकते, पिताजी को हम ही चला रहे हैं। बेटी समझे कि बुढ़ापा पे पिताजी की तो सारा हम ही है। रहो सब में और रमो अपने में। लेकिन हम लोग कैसे रहते मालूम, हम लोग घर में रहते संतरा बन के। कैसे? संतरा, ऊपर से एसी, अंदर चल रहा हीटर। ऊपर से एसी, बड़ा घर में सुमती है, और घर में जाओ तो हीटर चल रहा है। क्योंकि हमने देखा है, मैंने तो ऐसे ऐसे घरों में जा करके देखा है जहां पैसा गिनने की मशीनें लगी, ऐसे ऐसे मैंने घर देखे। लेकिन जब रोते हैं तो बड़ा मजा आता है कि इनसे बढ़िया हम ही है, इनसे बढ़िया हम ही है। अरे ईश्वर ने पैसा नहीं दिया तो कम से कम ईश्वर ने शांति तो दी है, और इन्हें पैसा दिया, इन्हें शांति नहीं दी। मैंने तो ऐसे ऐसे पूंजीपतियों के घर में जाकर के देखा है कि ऐसे लंबे लंबे आंसू बहाते हैं, अगर गिलास लगा दो तो भर जाए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, ध्यान रखना, पैसे में शांति नहीं है, भोगों में शांति नहीं, शांति है त्याग में। दुआ याद होगा, गोधन गजधन बाज धन और रतन बहु खान, और जब आवे संतोष धन। एक महात्मा जी थे, जंगल में बैठे थे, तो उन्हें एक मणि मिल गई। क्या? मणि। महात्मा जी ने सोचा ये मणि किसको दी जाए, क्या किया जाए। महात्मा जी ने सोचा जो सबसे बड़ा भिखारी होगा उसे मणि दूंगा। किसे दूंगा? जो सबसे बड़ा कंगला भिखारी होगा। उन्हें कोई कंगला मिला ही नहीं। एक दिन एक राजा चतुरंगनी सेना लेकर के आक्रमण करने जा रहा था। महात्मा जी ने सोचा सबसे बड़ा भिखारी यही है, सबसे बड़ा भिखारी। महात्मा जी ने कहा इधर, कहां जा रहा? बोले मैं चक्रवर्ती राजा हूं और अमुक देश पे आक्रमण करने जा रहा हूं। अब महात्मा जी हंसने लगे, बोले मजा आ गई। बोले क्यों? महात्मा जी ने कहा हमें चिंता हो रही थी कि मेरे पास एक मणि थी, मैं सोच रहा था जो सबसे बड़ा भिखारी हो मैं उसे दूंगा, और मुझे आज सबसे बड़ा भिखारी मिल गया, तो आप ये मणि ले लो। राजा ने क्रोध में आकर के कहा तुम्हें मैं भिखारी दिख रहा हूं? तुम्हें मैं भिखारी दिख रहा हूं? मैं चक्रवर्ती राजा हूं। महात्मा जी ने कहा हमें आप जैसा भिखारी पहली बार मिला। अरे जब तेरे पास चक्रवर्ती राजा है, चतुरंगनी सेना लेकर के जा रहा है, तो गरीब लोगों को मार करके क्या तेरा पेट भर जाएगा क्या? अरे ईश्वर ने तुम्हें इतना दिया, उसका भोग कर। यही मेरा आपसे निवेदन है। संत हमें यही शिक्षा देते हैं, अगर संतोष आ जाए तो नमक रोटी से भी काम चल सकता है, अगर संतोष नहीं है तो मटर पनीर शाही पनीर से भी काम चलने वाला नहीं। अगर संतोष आ जाए तो जमीन पे लेट करके भी जीवन पार कर सकते हो, और संतोष नहीं है तो एसी लगवाओ, डल्लब के गद्दे मंगवाओ, फिर भी नींद नहीं आती।
ध्यान रखना, ये संतों का अनुभव है, जब आवे संतोष धन। यही मेरा आपसे निवेदन है कि काल आकर के आपको पकड़े उससे पहले कालातीत से संबंध